बिहार चुनाव में इस बार भी बीजेपी का पल्ला भारी लग रहा है। देखें इस वीडियो के माध्यम से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि लक्ष्मी नगर की एक ऐसी हस्ती हैं जो कई कंट्रियों में इनके जो है ऐसे टर्म्स हैं कि लोग इनको बहुत ही याद करते हैं, और एक दो नहीं 18 कंट्रियों से भी ऊपर। और इनका मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना है। जनता क्यों ठगी जा रही है इस संबंध में अब बिहार चुनाव में जो गड़बड़ी चल रही है सीटों को लेकर, एक पार्टी ने तो अपने सीएम का नाम खोल दिया, दूसरी पार्टी अभी सस्पेंस में है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जर्नलिस्ट महोदय, बिहार की राजनीतिक में बहुत ज़्यादा सरगर्मी बढ़ गई है। पहले चरण का नॉमिनेशन और वापसी सब खत्म हो चुका, दूसरे चरण का भी खत्म हो चुका। अब तो प्रचार का माहौल चल रहा है और उस सूरत में एक एनडीए जिसका प्रोधा, जिसका मालिक जो है, जिसका बड़ा लीडर कहते हैं वो है नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी बीजेपी जो अपनी जगह बनाना चाहती है वो अकेले नहीं बना सकती, क्योंकि वहां पे एक बड़ा भाई है नीतीश कुमार जो जनता दल यू का है। तो वो उनके और दोनों की गठबंधन है, 101 पे लड़ रहे हैं। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि ना बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट दिया, और नीतीश कुमार जो वहां बिहार के हैं और मात्र 2.36% का है, यानी 2.5% मान लीजिए, हम बढ़ा के बात कर रहे हैं, तो 2.5% वाले मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और 40 साल से राज कर रहे हैं। लेकिन जो 18% मुसलमान हैं उनमें किसी को भी टिकट ही नहीं दिया। लास्ट में जाकर के 4 टिकट दिया है, और वो इस जगह से दिया जहां पे ओवैसी भी लड़ रहे हैं और आरजेडी भी रहे, वो 4 सभी मुसलमान हैं। तो मुसलमान की मारामारी में वो मुसलमान को बीजेपी को वोट क्यों देगा? तो वो चारों हार जाएंगे। तो इस तरह से जब एनडीए की सरकार बनेगी तो एक भी नुमाइंदा कांग्रेस, एक भी नुमाइंदा मुसलमान का नहीं होगा। नंबर 1 18%। अब उसके अंदर जो इन्होंने साठ गांठ कर करके जो चिराग पासवान को, चूंकि वो शेड्यूल कास्ट का है, उससे कुछ हिस्सा मिल जाएगा, मुझे कुछ उनको जो है जीताराम मनाया भी है, उनको मिल जाएगा, मनाया अमित शाह को भेजकर। वो सारी चीजें जो है कि जो एक शेड्यूल कास्ट है वो भी जाके समांतवाद, वो भी जाके बीजेपी के खिलाफ समाज जो है वो चले गए हैं, और उन्हीं को रिझाने का कि हमें दलित का, पिछड़ों का और जो है वो वोट मिल जाएगा, तो मैं इस तरह से समीकरण बना के जीत जाऊंगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें इंडिया गठबंधन में जो जोश राहुल गांधी ने पहले दिखाया था, अब वो गायब हो गए हैं मार्केट से। नए खड़गे साहब दिख रहे हैं, ना राहुल गांधी दिख रहे हैं। क्या लगता क्यों गायब हुए? कोई क्या लगता उनके अंदर की खिचड़ी क्या पकी? लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो 14% यादव है, जो 7-8% वोट, ज्यादा से ज्यादा 50% वोट पड़ता है, चलिए 60% वोट पड़ जाएगा, तो आप जो है 14% में 7-8% वाले वो मुख्यमंत्री घोषित कर दिए कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होगा। तेजस्वी का नाम दे दिया। अब दूसरा घोषित उन्होंने जो किया है वो साहनी को किया है, जो वीआईपी का प्रेसिडेंट है, और वो जो मल्लाह जात है बिहार के अंदर वो मात्र 2.01% है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जनता तय करेगी इसको, जो एमएलए कर दिया बाबा, प्रेस में बता दिया, सबको बता दिया कि साहनी जो है डिप्टी सीएम बनेगा। तो सवाल ये उठता है कि जो बिहार में जो दलित हैं, अति पिछड़ा है, जो नाई समाज है, जो कर्पूरी ठाकुर के वंशज है, मानने वाले, जिसको मनाने पटाने के लिए मोदी जी के समस्तीपुर श्रद्धांजलि भी दिया, मोदी जी देने गए हैं कि कर्पूरी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। आए कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले अति पिछड़ा, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें दूंगा। अरे दूंगा तो तुमने टिकट क्यों नहीं दिया? अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया। और मजे की बात है कि इंडिया गठबंधन भी उनको ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर उधर दिया, लेकिन उसमें क्या जो 38% अति पिछड़ा है, क्या उसमें डिप्टी सीएम
नहीं बन सकता था, और मुसलमान 18% है। क्या गफूर, क्या कर्पूरी ठाकुर वहां मुख्यमंत्री नहीं रहा तो क्या मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बना सकते थे? ठीक है, आप तेजस्वी 14% वाले आप बनना चाहते हो तो फिर 18% वाले डिप्टी सीएम बनेगा या 2% वाला बनेगा? तो वो अंदर से लड़ गए हैं, तो उसी को गठबंधन, ठगबंधन और ये तोड़फोड़ और ये सब बन रहा है, और इसीलिए एक दूसरे पे दोष आरोपण कर रहे हैं, तुम नचनिया, तुम बजनिया, तुम ये, तुम वो। तो उसको जो है खेसारी लाल, उसको जो कहा कि भाई ये तो नाचने वाला है, वो तो दूध में जो है भैंसा चराने वाला है, ये बीजेपी कहा। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ वही वहां पे एक ठाकुर जो लड़की है, वो उसको जो है गाना बजाने वाली है, कम उम्र की है, आपने उसको टिकट दिया। उसके अंदर बहुत सारे आपने बीजेपी वाले ने भी गाने बजाने वाले को दिया। यहां पे मनोज तिवारी है, या जो है आपका जो है गोरखपुर से है, या आपने समिता ईरानी को दिया, आपने कंगना रनौत, ये सब नाचने गाने वाले नहीं है। तो ये सब एक दूसरे को दोषारोपण करना, पिटिंग शुरू हो गया है बिहार में। कोई भी पार्टी जिसको डॉक्टर दुआ कह रहा है कि आप 100 रुपए का स्टैंप पेपर पे भरिए कि आप शिक्षा देंगे, आप स्वास्थ्य देंगे, आप जो है नौजवानों को रोजगार देंगे, आप पेपर लीक को बंद करेंगे, आप बिहार की बदहाली को ठीक करेंगे, आप विकास की बात, कोई नेता नहीं कर रहा। सब नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, सब आपस में टकरा रहे हैं, सब एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और अंततोगत्वा जिस तरह से 40 के करीब पार्टियां जो हुजूम लगी है, तो उसमें प्रशांत किशोर पांडे जो जन स्वराज का है, वो जो है एक किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ओवैसी साहब जो 32 सीट पे खड़े हैं, अगर मुसलमानों ने सब मिलकर के ओवैसी को वोट दिया तो पहले वो 5 एमपी थे, अगर वो को 10 एमपी ले आते हैं 32 में से, तब भी ओवैसी किंग मेकर बन सकते हैं। और ऐसी सूरत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए की बनेगी, ये कह नहीं सकते। अगर दलित ने चिराग पासवान को ज्यादा वोट दे दिया, या जो है मांझी लोगों ने मांझी को ज्यादा वोट दे दिया, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिल गया। अगर नीतीश कुमार को जहां 78 था वहां पे मान लीजिए 60 सीट ले आते हैं, बीजेपी भी 60 सीट लाते हैं, तो अंततोगत्वा बड़ा भाई जो नीतीश कुमार हैं वो मुख्यमंत्री बिहार के बन जाएंगे। और यही समीकरण, यही सो मारामारी, सब तोड़ फोड़, सब एक दूसरे को गाली गलौजी और सारा जो है मंथन और नूरा कुश्ती और जो है दंगल बिहार में चल रहा है। तो बिहार के यही बिहार के जनता ठगी जाए, और बिहार के जो 38% जो अकेले कर्पूरी ठाकुर ला सकते थे, वो मुख्यमंत्री बन सकते, वो जो है दरी बिछाई और वहां पे लिट्टी चोखा और 500 रुपया में बिकी, और मुसलमान भी बिना पेंदी का लोटा और वो भी दरी बिछाई और जय हो करी, और न करी तो SIR के नाम पे और घुसपैठिए के नाम पे उसके पिछवाड़े पे डंडा पड़ी। तो ये मुसलमानों का भी बहुत बड़ा जो है खामियां है कि अपने लीडर सही नहीं बना सकता, अपने संगठन अच्छा नहीं बना सकता, वो जो है साथ में आगे नहीं जा सकता। नतीजा मुसलमान भी वहां बर्बाद, वहां अति पिछड़ा भी बर्बाद। और इस तरह से जो समांतवादी हैं, जो 1 से 2%, 2 से 3% वो राज करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और 90%, 85% दर्रे बिछाएंगे। देखिए, बहुत ही बेहतरीन संक्षेप में इतना अच्छा बिहार चुनाव का जो समीकरण इन्होंने बताया है, बहुत ही बेहतरीन है। देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल।